गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, एक ऐसा हाफ सेल होता है जिसका पोटेंशियल या तो जिसका ईएमएफ 0 वोल्ट होता है। बेटा, इसका पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है तो इसको मैं दूसरे हाफ सेल के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं उसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। मैंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अगर मैं इस हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करता हूं तो इसका ईएमएफ मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखना बेटा कैसे। मान लो ये मैंने Zn रॉड ले लिया, ये मान लो मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया। ZnSO4 यानी क्या? जिंक सल्फेट। बेटा, ये जिंक सल्फेट जो आपका है और यहां पे जो जिंक रॉड है, तो इस हाफ सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। फॉर एग्जांपल इसको मान लेता हूं मैं 4 वोल्ट, ऐसा एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, या तो 1.2 वोल्ट ले लेता हूं। अब एक चीज बताओ मुझे कि इसका पोटेंशियल अगर 1.2 है और इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिखेगा? 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। अब एक चीज देखना बेटा, अगर मुझे ये पता ही नहीं है, अगर मुझे इसका ईएमएफ पता नहीं है, बट मुझे इसका तो ईएमएफ पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा दूसरे सेल के साथ और तब अगर मुझे डिवाइस शो करेगा 1.2 वोल्ट, अब बेटा डिवाइस ये शो कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो पोटेंशियल है वो इसका है। इस तरीके से किसी भी हाफ सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए या इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता। अब बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा बनाया जाता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट कैसे मेंटेन किया जाता। तो सबसे पहला पॉइंट तो एक याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सो बेटा, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? यानी इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है और ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता दूसरे हाफ सेल के साथ। जैसे इसका ईएमएफ निकालने के लिए ये इस्तेमाल होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम ये है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्योर और ड्राई H2 गैस मेंटेन करने की कोशिश की जाती। इसमें एक डिफिकल्टी है। आपको अगर पूछा जाए कि इसमें डिफिकल्ट क्या है, तो इसमें डिफिकल्टी के तहत आएगा आपका कि प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है। बट यहां से आप प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो और बेटा उसको भी 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे मेंटेन कर रहे हो, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, उसके बाद यहां से आपने H2 गैस भेजा और यहां पे आपका H प्लस आयन का सॉल्यूशन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो बड़े पैमाने में H प्लस आयन मिल जाएंगे आपको। सो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस आयन का सॉल्यूशन यहां पे रखा हुआ है। तो यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है, तो बेटा इसमें क्या क्या रहेगा? ये प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को पास किया जाएगा बाय एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस आयन का सॉल्यूशन रखा जाएगा। इसमें एक प्लैटिनियम की नेट रहती है पूरी, ये प्लैटिनियम की वायर रहेगी, ये प्लैटिनियम की फॉइल रहेगी और ये प्लैटिनियम की फॉइल का ऐसा एरिया रहेगा, ये इसीलिए एरिया रहेगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर पाए। बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करने के लिए इसका स्पेस का इस्तेमाल होता। इसके बाद यहां पे मर्क्यूरी रखा हुआ है बेटा, ये वाला मर्क्यूरी है और ये आपकी पूरी कॉपर की वायर है। ये कॉपर के वायर का रोल क्या है? ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आना या तो बाहर इलेक्ट्रॉन जाना, इलेक्ट्रॉन लाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए या कनेक्शन के लिए, एक हाफ सेल का दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्शन के लिए इस कॉपर वायर का इस्तेमाल होता। बेटा, कॉपर वायर कहां पर है? Hg में, यानी Hg बोले तो मर्क्यूरी।
उसके नीचे क्या है, प्लेटिनियम की वायर और प्लेटिनियम की फॉइल। यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी। ये वाले हाइड्रोजन गैस ये प्लेटिनियम फॉइल पे H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी, या तो फिर H प्लस आयन यहां पे हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन देख लो, एन इलेक्ट्रोड यानी ये इलेक्ट्रोड हो गया, इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, ये प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहां से इसको भेजा जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, अराउंड ए प्लैटिनियम प्लेट, या आपके प्लैटिनियम प्लेट पे भेजा जाएगा, इमर्स्ड इन 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन, ये 1 मोलर H प्लस आयन का सोल्यूशन। तो बेटा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाएगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहां पर भेजा जाएगा, प्लैटिनियम नेट पे, और ये प्लैटिनियम नेट कहां पर रहेगी, इट इज इमर्स्ड इन ए 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन। ये हो गया आपका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। बेटा ये आपका एक्सटर्नल ग्लास ट्यूब फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, ये एक्सटर्नल ग्लास ट्यूब है आपका, ठीक है, और ये कंटेनर हो गया। यहां तक का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें रिएक्शंस कैसे होती है। बेटा स्टैंडर्ड तरीका है कि रिडक्शन को जनरली बताया जाता हाफ सेल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में। मैंने क्या कहा आपसे कि रिडक्शन प्रोसेस को जनरली दिखाया जाता, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो बेटा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन है ना यहाँ पे, सो H प्लस आयन is in contact with H2 gas and there is a platinum net. How to represent cell representation, ये वाला सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया हुआ है बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन कि H प्लस आयन का सॉल्यूशन is in contact with H2 gas which is in contact with the platinum, ये लिखा है बेटा, H प्लस आयन का सॉल्यूशन which is at 1 molar is in contact with H2 gas which is at 1 atmospheric pressure which is in contact with platinum net। बेटा ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब ये सेल आपका एज अ एनोड करके काम कैसे करेगा, तो बेटा एनोड पे हमने हमेशा कहा था, एनोड बोले तो इधर दिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, कैथोड बोले तो राइट हैंड साइड पे। एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें याद रखना बेटा। अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड काम करेगा तो कैसे काम करेगा बेटा, अगर ये एनोड बना तो वहां पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो बेटा H2 गैस, ठीक है, H2 गैस ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये शो करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा हुआ है मैंने बेटा, यहां की जो H2 गैस है वो प्लैटिनियम नेट के पास आ गई, फॉइल के पास आ गई, और यहां पे H2 गैस ब्रेक हो गई। ये देखो बेटा, ये H2 गैस मैंने लाया यहां पर, और यहां पे आने के बाद H2 गैस का H प्लस आयन यहां पे आएगा और इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज होगा। अब मेरा एरो देखना बराबर, मैंने जो एरो बनाया वो देखना, ये जो H2 गैस है वो यहां पर है। अब ये H2 गैस का क्या बना बेटा, H प्लस आयन, और वो H प्लस आयन यहां पे है सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहां पर गए, ऐसे गए। सो H2 गैस H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, समझा इतना। ये बेटा ये सॉल्यूशन है, इसलिए यहां पे क्या लिख देना, एक्वस, ये ऐसे। तो जब ये एनोड करके काम करेगा तो ऐसे काम करेगा। अब आपको बताना है कि अगर कैथोड करके काम करेगा तो कैसे करेगा। कैथोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, एनोड बोले तो नेगेटिव टर्मिनल। नाउ कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी देखना आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन को लेगा तब H2 गैस बनाएगा, ठीक है। क्या लिखा मैंने देखना, यहां के दो H प्लस आयन, अब रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर से, ठीक है। अब देखना बेटा, मैंने कहा कैथोड, कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल यानी रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, यहां से H प्लस आयन आया, ये देखना
सॉल्यूशन में का पॉजिटिव आयन यहां पे आएगा, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन कंबाइन होके H2 गैस बनाएगा। ये यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस बना, तो ये हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्यूशन है, इसलिए यहां पे लिख देना एक्वस। तो अगर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड काम करे तो ये, एज अ एनोड काम करे तो ये, समझा। अब हम लोग देखेंगे, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब हम इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बेटा अगर मैं कहूं कि ये सेल बनाने में डिफिकल्टीज क्या है, मुझे बताओ इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें डिफिकल्ट चीजें क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या आएगी। तो प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलाना, ये एक डिफिकल्टी है। सेकंड, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन करना, सेकंड डिफिकल्टी है। 1 मोलर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, ये तीसरी डिफिकल्टी है। ऐसे 3 डिफिकल्टी आपको लिखते आना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैंने ऐसा ले लिया, ये मैं एक हाफ सेल ले लेता हूं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेता हूं। ये क्या लिया मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मैं ले लूंगा ZnSO4 सॉल्यूशन, और यहां पे ले लूंगा Zn रॉड। बेटा ये Zn सॉलिड है, तो ये एक हाफ सेल ले लिया मैंने। इसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 सॉल्यूशन। ये मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये क्या रहता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये रहती है मेरी प्लैटिनियम और कॉपर की वायर, ये प्लैटिनियम की नेट और ये कॉपर की वायर। अब देखो बेटा, यहां पे मैं एक डिवाइस कनेक्ट करूंगा। ये तो हुआ बाहर से मैंने कनेक्ट कर दिया, वायर को बाहर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन सेल को अंदर से भी कनेक्ट करना होगा। तो ये सेल को अंदर से कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होगा। ये क्या है बेटा, हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। ये अपना सॉल्ट ब्रिज, इसमें सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन रहता। तो यहां पे मैं K प्लस लिख दूंगा, यहां Cl माइनस लिख दूंगा, ये ऐसे। अब देखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है। ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक रॉड, ये भी एक हाफ सेल है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EMF कितना होता है, 0। अब ये 0.000 वोल्ट रहेगा, तो इसका EMF है इतना। अब मैं चाह रहा हूं इसका EMF निकालना, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या रहता है अपना एनोड। इस तरफ क्या लिखना चाहिए आपने, कैथोड। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इस पे क्या होता है, रिडक्शन। यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चीजें बराबर समझो आप। हमेशा राइट हैंड साइड पे कैथोड ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड ही रहेगा। ये एनोड, ये कैथोड। यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा यहां तक। अब देखना रिएक्शन कैसे होगी। Zn नाम का सॉलिड, ये सॉलिड है, Zn आयन को यहां पे रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। बराबर समझना, Zn सॉलिड ने Zn डबल प्लस आयन रिलीज किए और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजे। तो ये क्या हुआ, मेरा एनोड का रिएक्शन कैसे रहेगा, Zn सॉलिड दिख रहा है यहां पे। ये Zn सॉलिड ने Zn डबल प्लस आयन को रिलीज किया एक्वस, ये यहां पे रिलीज किया, और 2 इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजा, +2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ मेरा एनोड रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होते हुए ऐसा जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बेटा इस तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां का H प्लस आयन, यहां पे H प्लस आयन है ना। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो H प्लस आयन है, तो ऐसे 2 H प्लस आयन इस तरफ आएंगे नेट की तरफ। यहां से निकले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, और यहां से आ गए ट्वाइस H प्लस। अब देखो बेटा, ट्वाइस H प्लस और ट्वाइस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके यहां पे H2 गैस बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये देखो, ट्वाइस H प्लस कहां का था, सॉल्यूशन का, यानी एक्वस। वो यहां पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या बनाएगा, H2 गैस। समझा बेटा।
तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, रिडक्शन। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखना। अगर मुझे ये डिवाइस 1.2 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है, 1.2 वोल्ट, अब ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं बेटा, ये पूरे सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो कैथोड माइनस एनोड, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। बेटा ये कौन सा रहता है, रिडक्शन, अच्छे से याद रखना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ईएमएफ ऑफ सेल। ये एक हाफ सेल हुआ, ये दूसरा हाफ सेल हुआ, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इसका ईएमएफ माइनस इसका ईएमएफ करना, यानी ईएमएफ ऑफ सेल निकालना। तो सेल का ईएमएफ यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस ये। अब बेटा इसका पोटेंशियल कितना है, 0, माइनस इसका पोटेंशियल मुझे निकालना है, और ईएमएफ ऑफ सेल, यहां पे ईएमएफ कितना मिला मुझे, 1.2, ये दिखाई दे रहा है बेटा सबको। अब यहां से मुझे ईएमएफ ऑफ दिस रॉड कितना मिलेगा, माइनस 1.2 वोल्ट, ये ऐसा। तो इस तरीके से मैंने इसका ईएमएफ निकाल लिया। ये मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, यानी कैसे, बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी क्या, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, इसका ईएमएफ कितना आता है, 0 वोल्ट होता है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होता, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यहाँ पे क्या रहता है, 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन होता है, ये H+ आयन सोल्यूशन, या प्लैटिनियम की फॉइल होती है, या तो क्वाइट, ये आपका नेट पूरा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता ताकि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट स्पेस मिले, आयन को सफिशिएंट स्पेस मिले। इसका ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका एप्लीकेशन है। समझ में आया बेटा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में दोनों जगह पर इस्तेमाल होगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कैलोमेल इलेक्ट्रोड, लीड एक्यूमुलेटर, ये सभी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।